आज के वीडियो में हम ये बताएंगे कि समुद्र में रहने वाले विशालकाय जीव ब्लू व्हेल और समुद्र की खतरनाक शार्क मछली मेगालोडॉन, इन दोनों में कौन ज्यादा ताकतवर है। अगर इन दोनों की आपस में लड़ाई हो तो कौन जीतेगा। दोस्तों, वैसे ये लड़ाई कभी भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मेगालोडॉन आज से लाखों साल पहले समुद्री दुनिया से गायब हो गई। अगर मेगालोडॉन आज भी जिंदा होती तो समुद्री दुनिया की तस्वीरें कुछ और ही होती। दोस्तों, अगर बात की जाए ब्लू व्हेल की, तो ये आज दुनिया की सबसे बड़ी जीव है, जिसकी उत्पत्ति 5 करोड़ साल पहले हुई थी। तब से लेकर आज तक ब्लू व्हेल समुद्री दुनिया में राज करते आ रही है। ब्लू व्हेल की लंबाई 20 से 25 मीटर तक होती है, वही इसका वजन 200 टन के आसपास होता है। ब्लू व्हेल इतनी बड़ी और विशालकाय होने के बावजूद भी ये बेहद ही शांत किस्म के मछली मानी जाती है। ब्लू व्हेल एक सांस में पानी के अंदर करीब 30 से 35 मिनट तक रह सकती है और इनका दिल का साइज 4 पहिए वाले गोल्फ गाड़ी जितना बड़ा और भारी होता है। वही अगर बात की जाए इनके बाइट फोर्स की, तो वो भी करीब 19,000 PSI तक होती है। लेकिन ब्लू व्हेल इतनी जल्दी किसी पर अटैक नहीं करती, क्योंकि ये बहुत शांत किस्म के है। ये पानी के अंदर 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तैर सकती है। इनके भारी शरीर के कारण ये पानी के अंदर ज्यादा तेजी से तैर नहीं पाते। ये समुद्र के अंदर छोटी छोटी मछली और क्रिल को शिकार करके खाती है। ये एक बार में 3 टन तक खाना खा जाती है। वही अगर बात की जाए मेगालोडॉन की, तो ये समुद्र के अंदर 50 लाख साल पहले रहा करती थी। इसकी लंबाई तकरीबन 60 फीट थी और वजन 50 टन के करीब। ये मछली ज्यादातर डॉल्फिन, समुद्री कछुए और दूसरी मछलियाँ खाकर अपना पेट भरती थी, और कभी कभी तो व्हेल पर भी हमला कर देती थी, और वो व्हेल हुआ करती थी, ब्लू व्हेल नहीं। आपको बता दूं कि ब्लू व्हेल की प्रजाति में से सबसे बड़ी मछली है। अभी तक मेगालोडॉन के शिकार के जो रिकॉर्ड मिला है, उसके हिसाब से तकरीबन 11 मीटर के लंबे व्हेल तक को भी आसानी से खा जाती थी, जबकि ब्लू व्हेल की लंबाई 25 मीटर तक होती है। फिर भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह शार्क मछली कितना खतरनाक रहा होगा। मेगालोडॉन की बाइट फोर्स करीब 18,000 PSI तक होती थी, यानी ये एक झटके में बड़े से बड़े समुद्री जीवों को भी टुकड़े कर सकती थी। मेगालोडॉन अटैक करने के मामले में जितनी तेज थी, उतनी ही तेज तो ये समुद्र में तैरती भी थी। मेगालोडॉन पानी के अंदर 35 से 40 मील पर आवर की स्पीड से तैर सकती थी। अब अगर बात करें इनके विलुप्त होने की, तो ये समुद्र के अंदर खाना ना मिलने और ग्रेट व्हाइट शार्क से कंपटीशन के चलते धीरे धीरे समुद्री दुनिया से गायब हो गई। ये दोनों ही समुद्री जीवों के जानकारी पाने के बाद हमें ये जानने को मिला है कि ब्लू व्हेल मेगालोडॉन के तुलना में ज्यादा लंबे, ज्यादा वजनी और ज्यादा बाइट फोर्स वाली मछली है। वही मेगालोडॉन के पास से ब्लू व्हेल से ज्यादा तेज पानी में तैरने की स्पीड और फुर्ती, और मेगालोडॉन काफी आक्रामक मछली थी, जबकि ब्लू व्हेल बेहद ही शांत स्वभाव का माना जाता था। ऐसे में अगर मेगालोडॉन और ब्लू व्हेल का आमना सामना होता है, तो जाहिर है अटैक पहले मेगालोडॉन ही करेगा। वैसे मेगालोडॉन अपने शिकार को पूरा निगल जाती है, लेकिन ब्लू व्हेल जैसे विशालकाय जीवों को निगलना उसके लिए नामुमकिन है। ऐसे में संभव है कि मेगालोडॉन अपने नुकीले दांतों से ब्लू व्हेल पर अटैक करेंगे और भागने में भी सफल रहेंगे, क्योंकि मेगालोडॉन को पानी के अंदर पकड़ना ब्लू व्हेल के लिए लगभग नामुमकिन है। ऐसे में मेगालोडॉन फुर्ती दिखाते हुए बार बार ब्लू व्हेल पर अटैक करके उसे हरा सकती है, और अगर मेगालोडॉन एक बार भी ब्लू व्हेल के पकड़ में आ गई, तो उसके लिए उसकी जान बचाना बिल्कुल नामुमकिन है। ब्लू व्हेल के एक ही अटैक में मेगालोडॉन का काम तमाम हो जाएगा, जबकि ब्लू व्हेल को मारने के लिए मेगालोडॉन को कई बार अटैक करना होगा। ऐसे में देखा जाए तो इन दोनों की लड़ाई में जीत किसकी होगी, ये कहना थोड़ा मुश्किल होगा। वैसे हम ब्लू व्हेल को भी जीत दे सकते हैं, क्योंकि वो मेगालोडॉन की तुलना में काफी बड़ा और शक्तिशाली है।